अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्डिंग वेबसाइट्स विद HTML5 एंड CSS3 बिगिनर्स टू प्रोफेशनल्स। आज हम अपने पार्ट 1 का आगाज़ करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट्स। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में यानी कि जब कोर्स कंटेंट्स बता रहा था तो मैं आपको बता दिया था मैंने कि इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे। छोटा सा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे भी वेबसाइट्स क्या होते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट के कुछ टाइप्स बताऊंगा मैं और कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं। अब देखिए वेब पेज। वेब पेज क्या है? वेब पेज दरअसल एक डॉक्यूमेंट ही है जिसको हम किसी भी ब्राउज़र से यानी कि वेब ब्राउज़र से देख सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए से या बगैर इंटरनेट के भी ज़रिए से देख सकते हैं। हो सकता है वो पेज हमारे कंप्यूटर में मौजूद हो, इंटरनेट को पढ़ना हो, उसको हम अपने कंप्यूटर में ही वेब ब्राउज़र के ज़रिए से देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र मतलब जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई और ज़्यादातर जो वेब पेजेस लिखे जाते हैं वो HTML में लिखे जाते हैं या फिर HTML में बनाए जाते हैं। HTML इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है वो है वेब पेजेस का एक मजमूआ है जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनमें एक दूसरे से रिलेटेड डेटा होता है। ये नहीं कि एक वेबसाइट, हम कह रहे हैं कि एक वेबसाइट है उसमें एक पेज के ऊपर डेटा दिया हुआ है गाड़ियों के बारे में, दूसरे में दिया हुआ है खाना पीने के बारे में, तो थोड़ा सा रिलेशन नहीं होगा इसमें। इसी तरह वो पेजेस तमाम तर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे या फिर लिंक्ड होंगे और उस वेबसाइट को जो पहचान होगी किसी न किसी डोमेन से पहचान होगी, मतलब कोई ना कोई इसका एड्रेस होगा, कोई ना कोई वेबसाइट का नाम होगा, कोई ना कोई डोमेन होगा जिसके ज़रिए से पहचानेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि www.google.com, दिस इज़ अ डोमेन नेम। गूगल इसका डोमेन नेम है। गूगल खोलते हैं या google.com करते हैं तो हमारे पास एक सर्च इंजन आ जाता है। अच्छा ठीक है, हो गया। और वेबसाइट किसी न किसी वेब सर्वर पे पब्लिश हुआ होता है। वेब सर्वर मतलब जहाँ पे वेबसाइट का कंटेंट, वेबसाइट का डेटा उस वेब सर्वर पे, उस होस्ट पे पड़ा होगा। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कॉमनली या मेनली दो टाइप होते हैं वेबसाइट के। एक है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट जो है यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका डेटा, जिसका कंटेंट, जिसका मटेरियल फिक्स्ड हो। वेबसाइट खोला, सामने डेटा लिखा होगा, वही होगा। नेक्स्ट टाइम खोलेंगे, कोई भी यूज़र खोले इसको, उसको वही डेटा नज़र आएगा। इनमें इंटरेक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हाइपरलिंक्स की हद तक इंटरेक्टिविटी होती है। मतलब कि लिंक्स बने होंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज, तीसरा पेज, यहाँ से उसी पेज का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, कोई भी सेक्शन पेज का खुल सकता है। इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप HTML ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या डिज़ाइन थोड़ा अच्छा बनाना हो तो आप CSS इस्तेमाल करें। इन दोनों लैंग्वेजेस की वजह से आप एक बेहतर वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी टाइप यानी कि डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट यूज़र्स को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि अगर यूज़र कोई ऐसा फॉर्म्स, कोई ऐसा ऑप्शन दिया होगा जिसके ज़रिए से ये यूज़र को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि हम यूज़र कहेगा कि भाई मुझे फ़लाँ किस्म का डेटा चाहिए तो उसको फ़लाँ किस्म का डेटा मिलेगा। या फिर ये यूज़र कहता है कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी इसमें ID बनी हुई है, मेरा अकाउंट बना हुआ, मुझे उसके मुताबिक डेटा दिखाओ, उसके मुताबिक डेटा दिखाएगा इसको। और ज़्यादा जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं वो डेटाबेस पे बेस करती हैं या फाइल बेस होगी, यानी कि बैक एंड पे डेटाबेस बना होगा, सामने जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट नज़र आएगा तो वो डेटाबेस से आ रहा होगा, या फिर कोई पीछे फाइल्स होंगी उनमें डेटा पड़ा होगा, उनमें कंटेंट पड़ा होगा जिसमें डेटाबेस सारा डेटा आएगा। और फैच, और सारा डेटा यानी कि सारा डेटा फैच हो जाएगा नहीं, जो डेटा रिक्वायर्ड होगा वही डेटा फैच होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, फेसबुक। अब फेसबुक में तो अरबों करोड़ों अरबों लोगों का डेटा पड़ा हुआ उसमें अंदर। अब आप जब अपने ID लॉगिन करते हैं तो आपकी ही ID, आपका डेटा शो होता है, और वो भी सारा डेटा एक साथ शो नहीं होता। जब आप स्क्रॉल करते हैं या जो डेटा क्लिक करते हैं, जो पेजेस क्लिक करते हैं, उन्हीं वही डेटा शो करता है। डायनामिक वेबसाइट सर्वर डिपेंडेंट है, यानी कि सर्वर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका सारा डेटा ज़्यादातर सर्वर पर पड़ा होता है। सामने जो फ्रंट एंड होगा वो एक स्टैटिक होगा उसका, लेकिन बैक एंड पर उसके सर्वर पे काम हो रहा होगा। और इनको बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं HTML CSS भी यूज़ हो रहा होता है। HTML CSS तो लाजिम है, लेकिन साथ ही साथ में हो सकता है PHP यूज़ किया गया हो सकता है जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ हो, या जावा, या हो सकता है ASP.NET, या इनमें से हो सकता है कि 2-3 लैंग्वेजेस एक साथ यूज़ कर रहे हो। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं
जो कि डायनामिक वेबसाइट्स को बनाने में काम आती हैं। अब देखते हैं कुछ वेबसाइट एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन करके रखी हैं मैंने, जैसे कि एक वेबसाइट है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट। ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। देखिए दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक ये इसलिए है क्योंकि देखें जैसे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन एक अखबार की तरह, न्यूज़पेपर की तरह नज़र आ रहा है। भाई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। भाई पढ़ा हुआ लिखा हुआ, भाई लिंक्स हैं, जैसे कि लिंक्स पे क्लिक करूँगा मैं, लिंक्स शो हो जाएंगी मुझे। इसमें देखो क्लिक किया मुझे एक और पेज शो हो रहा है, जैसे कि कोर्सेज़ के बारे में बता रहा है, डिप्लोमा एस्टेट इंजीनियर। ये मतलब एक लिंक्स की तरह काम कर रहा है। मतलब जैसे आपको बताया मैंने कि स्टैटिक वेबसाइट्स में हाइपर लिंक्स होती हैं जो कि इंटरेक्टिव काम करती हैं, बाकी सब स्टैटिक है। इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ लिंक्स हैं। जैसे कि मिसाल के तो मैं कोई और पेज खोल लेता हूँ, यहाँ टॉप पे आके कोर्सेज पे क्लिक किया, टेक्निकल एजुकेशन में आया, एस्टेट इंजीनियर में आया, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये पूरा एक स्टैटिक की तरह काम आ रहा है, स्टैटिक की तरह शो हो रहा है। अब देखिए जरा, हो सकता है कुछ एक किसी वेबसाइट में छोटा सा पार्ट डायनामिक दिया होता है। यहाँ देखते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन में इसका, यहाँ देखिए थोड़ा बहुत उन्होंने एक डायनामिकली दिया हुआ है, यानी कि फीडबैक फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को जब फिल करेंगे, मैसेज लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो इनके डेटाबेस में चला जाएगा। इसके अलावा इस पूरी वेबसाइट में और मुझे कहीं और डायनामिक चीज़ नज़र नहीं आ रही इसमें। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह से इसमें किस तरह की चीज़ें जो है इसमें वो डायनामिक होती हैं। अब आपको देखो एक और दिखाता हूँ, सुजुकी की जैसे वेबसाइट है, पार्क सुजुकी वेबसाइट। इसमें ये भी तकरीबन स्टैटिक ही है। आपको देखो बहुत खूबसूरत वेबसाइट है, चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, लेकिन आप जिस इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस पे क्लिक करता हूँ मैं, कस्टमर सर्विस पे क्लिक किया, एक लिंक खुल गया। अब कस्टमर केयर के बारे में बता रहा है, कस्टमर क्या है, सुजुकी एक्सचेंज के बारे में बता रहा है, डिफरेंट चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है अखबार की तरह। समझ लो कि एक अखबार है, उसमें एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, लिंक्स देख रहे हैं, क्या चीज़ किस तरह क्या है, सब कुछ इसमें देख रहे हैं। ओके, ख़ास चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको। देखो इसमें हो सकता है इसका कॉन्टैक्ट अस सेक्शन हो सकता है डायनामिक दिया हो, लेकिन इसका कॉन्टैक्ट अस भी स्टैटिक है, यानी कि कॉन्टैक्ट अस में कुछ उन्होंने कस्टमर रिलेशन ऑफिसर्स या कुछ तरह की चीज़ें दी हैं। बस इससे ज़्यादा आपको देखो उसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ आखिर में क्यूरी फॉर्म के लिए थोड़ा डायनामिक चीज़ दी हुई उन्होंने। बस सबमिट करेंगे, उनके डेटाबेस में चला जाएगा। फिर वो जब उनकी कोई वेबसाइट वालों को, जो कंपनी वाले को जो एम्प्लॉयर होगा, वो इन्फॉर्मेशन देखेगा, हो सकता है आपको फिर वो फॉलो अप करे उसके मुताबिक। इसी तरह देखें ज़रा rosie.pk, ये डायनामिक है, तकरीबन डायनामिक है ये। अब जैसे देखें ज़रा, इसमें इन्हें सर्च इंजन दिया हुआ है, मतलब आप कुछ सर्च करेंगे तो उसके मुताबिक देखो आपको डेटा देगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने सर्च किया, जैसे मैं करता हूँ मैं वेब डिज़ाइनर। अब देखें जैसे सर्च कर रहा हूँ नीचे मुझे दे रहा है, ये चीज़ डायनामिक है, मतलब एक चीज़ सर्च कर रहा है तो वो अपने डेटाबेस में से चीज़ें सर्च कर रहा है। मैंने कहा वेब डिज़ाइनर, मैंने कहा कराची में चाहिए मुझे, कराची में देखना है, सैलरी ऑप्शन देखना चाहे देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहे डायरेक्ट सर्च कर दें आप। तो उसके मुताबिक देखो जो आपकी क्यूरी है, मतलब वेब डिज़ाइनर, और उस अभी अपने डेटाबेस में से जो वेब डिज़ाइनर जॉब्स हैं जो कराची की हैं उसको फैच करके आपके सामने लाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब डिज़ाइनर सर्च किया और सिटी कराची सेलेक्ट किया मैंने, तो देखो उसके मुताबिक मेरे पास देखें कुछ जॉब्स आ गई, वेब डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर, और उनकी लोकेशन कराची होगी। तो डिफरेंट मेरे पास जॉब्स आ सकती हैं और ये फिक्स नहीं है, ये अपडेट होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के एम्प्लॉयर जब जॉब पोस्ट करते हैं अपने आईडी पे, अपने अकाउंट में आके, तो वो भी ऑटोमेटिक इसमें आता रहेगा, ऐड होता रहेगा इसमें। तो ये देखो डिफरेंट चीज़ें इसमें इस तरह शो होती आ सकती हैं उसमें। सिर्फ यही नहीं है, आप फॉर एग्जाम्पल के तो भाई ये वेबसाइट आपको मेरे साथ जॉब अलर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना करियर लेवल सेलेक्ट करेंगे, इंटर्न सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कर लिया, आपने कभी लेस देन, फ्रेश, एक्सपेक्टेड सैलरी सब कर ली हमने, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने कराची या कोई सिलेक्ट कर लिया, ईमेल देंगे, सेव करेंगे तो ये अलर्ट सेव हो जाएगा, मतलब आपको ईमेल अलर्ट भी भेजता रहेगा, मतलब पूरी इंटरेक्टिविटी हो रही है। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि आप साइन अप कर रहे हैं इस वेबसाइट में जाके, तो जब साइन अप करेंगे तो देखें ज़रा, आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस पूरा, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अकाउंट क्रिएट हो रहा होगा, उस वक्त हो सकता है आपको मज़ीद प्रोफाइल ले, मतलब अगर पूरा एक इंटरेक्टिव हो रहे हैं आप सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर से एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर उसके बदले आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरेक्टिविटी, या फिर हम कहते हैं इसको डायनामिक वेबसाइट।
इसी तरह देखें ज़रा बैंक अल हबीब मैंने वेबसाइट एग्जाम्पल खोली है मैंने, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन मैं कुछ इसमें से कुछ एक दो एग्जांपल समझाने के लिए कुछ दिए हैं मैंने। नॉर्मल अगर BHL की वेबसाइट ली जाए तो देखो नॉर्मल तो स्टैटिक चीज़ सारी, लेकिन वैसे एक खोला मैंने इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट खोला इसका मैंने। देखिए इंटरनेट बैंकिंग पार्ट में अपना यूज़र ID देगा, पासवर्ड देगा, साइन इन करेगा, तो क्या होगा, तो मतलब कि इसमें कि ये होगा कि जो अकाउंट यूज़र देगा उसके मुताबिक सारा का रिकॉर्ड खुल जाएगा, बाकी को नहीं खोलेगा। से जो रिक्वायर्ड डेटा होगा वही फैच हो रहा होगा इसमें से। इसके अलावा बाकी अंदर की ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, डिफरेंट ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे वगैरह वगैरह, सब क्या है डायनामिक चीज़ें हैं। मतलब आप जो यूज़र को रिस्पॉन्ड कर रहा है एक सॉफ्टवेयर की तरह, या एक मतलब एक समझ लो कि नेक्स्ट आगे कोई बंदा बैठा हुआ है जो आप पूछ रहे हैं उसके मुताबिक चीज़ें बता रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। उम्मीद है आज का लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में क्या फ़र्क है, ये समझ में आ गया होगा। आज तक के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही काफ़ी था। एनी क्यूरी और सजेशन इस लेक्चर से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड, आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो, या हमारे लेक्चर्स में कोई मिस्टेक हो, तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पे आइकन पे लाजिम क्लिक करें ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपको नए नए लेक्चर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज़ आपके सामने लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।